अस्सलाम वालेकुम। यूके में यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद जो नेक्स्ट सबसे डिफिकल्ट चैलेंज होता है वो ये होता है कि अब हम अपनी पैकिंग क्या करें, हम क्या क्या चीज़ें लेके जाएं। तो आज मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पाकिस्तान से आते हुए यहाँ पे लेके आनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको अपना बैगेज अलाउंस नहीं वेस्ट करना, बल्कि वो आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा सस्ती मिल सकती हैं। तो आज हम सब चीज़ें कवर करेंगे, उसमें आपकी क्लोथिंग, उसमें आपकी बैगेज अलाउंस के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आपको किचन की कौन सी आइटम्स लानी है, आपको पर्सनल आइटम्स कौन सी अपनी लानी है, सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको कि आपको क्या क्या लेके आना चाहिए है, आपने अपनी टिकट कैसे बुक करनी है, और आपको क्या चीज़ें देखनी है यहाँ पर आने से पहले। हम आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की लिस्ट। सबसे पहले आपको अपनी पैकिंग स्टार्ट करने से भी पहले जो करना है वो है आपका टिकट बुक होना। जब आपका यहाँ पे एडमिशन हो गया, अब आप मूव होने वाले हैं, आपको टिकट बुक करना है। टिकट बुक करने में प्लीज आप ये मस्त देखिएगा कि आपको कौन सी टिकट सस्ती मिल रही है। ये देखें कि कौन सी टिकट आपको ज्यादा बैगेज अलाउंस दे रही है। ब्रिटिश एयरवेज वाले अक्सर 23 केजीज के 2 सूटकेस अलाउ करते हैं। बिटवीन द लाइंस अगर आप उनका पढ़ें तो उनका जो हैंड बैगेज अलाउंस है वो भी आपको उतना ही अलाउड होता है जितना आपका एक हैंड बुक एंड लगेज होता है। तो मतलब ये कि आपको हैंड कैरी भी 23 केजीज अलाउड होता है। इट फील्स अनरियल, लेकिन आप बिटवीन द लाइंस उनके पढ़े तो ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि उनका हैंड बैगेज भी 23 केजीज है। तो मैं ब्रिटिश एयरवेज इसलिए बहुत रिकमेंड करूँगी आपको यूज़ करने के लिए। पीआईए अब आती नहीं है यूके, मैनचेस्टर शायद आती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लंदन नहीं आती पीआईए। और बाकी एमिरेट्स है, कतर एयरवेज, सऊदी एयरलाइंस, ये सब एयरलाइंस भी, टर्किश एयरवेज आप ले सकते हैं। लेकिन आप देखें कि आपके टिकट पे आपको कौन सा जो है वो ज़्यादा बैगेज दे रहा है। कतर एयरवेज पे अगर आप देखें और एमिरेट्स पे देखें तो ये डिफरेंट टिकट कॉस्ट पे आपको डिफरेंट बैगेजेस देते हैं। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आप सबसे ज़्यादा बैगेज जिसमें आपको मिल रहा है, एटलीस्ट आपको 40 केजीज तक, नहीं तो 35 केजीज तक आपको मिल रहा है, ताकि आप अपने साथ अपनी अच्छे से चीज़ें ला सकें। अब मैं आपको, अगर आपको ज़्यादा बैगेज नहीं मिल रहा तो आपको फिर कोई कंपनीज हैं पाकिस्तान में, एक स्काईनेट वाले हैं, एक एजीएक्स कोरियर है। ये कंपनीज पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो शिपमेंट है इट टेक्स अबाउट 1 वीक यहाँ पे आपका पार्सल पहुंचने में। तो अगर आप अपना पार्सल पैक करके आ जाए, जो भी आपकी चीज़ें रह गई हैं आपको यहाँ पे लाने वाली, वो आपको यहाँ से पोस्ट कर दे, जिसके बाद आप यहाँ चले तो 1 हफ्ते में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो फर्स्ट 1-2 वीक्स की आप चीज़ें ज़रूर साथ लेके आएँ, और बाकी आप कोरियर भी कर सकते हैं अगर आपका पैकेज नहीं है। तो ये 2 कंपनीज हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी तक कि इनका आपको सबसे अच्छा रेट इन्हीं से मिलता है। बाकी मुझे अभी तक और कोई कंपनी नहीं मिली। अदरवाइज अगर आप 6 वीक्स तक वेट कर सकते हैं तो आप सी शिपमेंट बुक करा सकते हैं। सी शिपमेंट अक्सर काफ़ी सस्ती आती है, लेकिन अगर आप बाय एयर वाली भेजते हैं जो कि 1 वीक या इस तरह लगता है तो वो शिपमेंट काफ़ी महंगी आती है। फर्दर हम स्टार्ट करते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या लेना है। सबसे पहले तो आपको सूटकेस लेनी है। अगर आपको एक चेकड इन पैकेज अलाउड है तो आप एक सूटकेस लें। मेजरमेंट्स अपनी ज़रूर चेक करें सूटकेस खरीदने से पहले कि आपकी जो एयरलाइन की टिकट है वो आपको किस मेजरमेंट का बैग अलाउ करती है। तो आपने वो अपना बैग चेकड इन बैगेज का सूटकेस लेना है। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो आपका हैंड कैरी है उसके लिए भी आप एक छोटी ट्रॉली लें। हैंड बैग नहीं लेना आपने। छोटी ट्रॉली इसलिए लेनी है क्योंकि अगर आपको इंटरनली कहीं भी मूव करना है, अगर आपको यूरोप यहाँ से ट्रैवल करना है, या इवन आप विद इन यूके कहीं ट्रैवल कर रही हैं, आपकी वो छोटी ट्रॉली ही हर जगह आपके काम आएगी। जो हैंड बैग है या बैकपैक है वो आपको यूके से भी बहुत सस्ते मिल जाएंगे। अपना बैगेज अलाउंस पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली 15-20 पाउंड में यहाँ से ख़रीद सकते हैं अच्छे वाला बैग भी, जो आपका बैकपैक होगा, जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी यूज़ करना है अगर लड़कों ने या लड़कियों ने, या फिर आपको अगर लड़कियों का हैंड बैग्स हैं, पर्स वगैरह जो है आपके, जैसे पर्सेस आपको यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बहुत रीजनेबल प्राइस के मिल जाएंगे। तो प्लीज़ पर्सेस लाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम बात करते हैं आपके कपड़ों की, कि कपड़ों पे आपको अपना बैगेज कैसे करना है। बहुत ज़्यादा कपड़े आपको पाकिस्तान से लाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये कि जो सर्दी के स्पेशली कपड़े हैं अगर आप पाकिस्तान से ले भी आती हैं तो जो लेडीज़ कोट हैं स्पेशली पाकिस्तान में इतने थिक वाले नहीं मिलते। यहाँ पर ज़्यादा थिक मिलते हैं जो आपको यहाँ के मौसम के हिसाब से होंगे। आपकी जो स्वेटर शर्ट्स हैं, आपकी जो स्वेटर टॉप्स हैं,
ये सारी जो आपके विंटर के वेदर में इधर पहनी जानी है, वो आप बेटर है यहीं से लें। आप पाकिस्तान से अपने लिए 3-4 ले आएँ, जो आपकी इनिशियली यूज़ होंगी। उसके बाद आप यहाँ पे प्राइमार्क से ले सकते हैं, यहाँ पे टीमू है, शीन है, मॉडर्निसा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके लिंक्स नीचे अटैच कर दूँगी। ये वेबसाइट्स हैं जिनका वो बहुत चीप मिल जाएंगे। टीके मैक्स से आप जाके ख़रीद सकते हैं, प्राइमार्क से भी आप जाके ख़रीद सकते हैं। तो ये जगहों से आपको बहुत सस्ते कपड़े मिल जाएंगे इजीली, स्पेशली लड़कियों के। आपको एक जो चीज़ लानी है पाकिस्तान से, आपको वहाँ से अपनी ट्राउज़र्स आपको वहीं से सस्ती ज़्यादा मिलेंगी। जो आपको अपने, अगर आप जो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके लिए आपकी एक ब्लैक ट्राउज़र या 2 ब्लैक ट्राउज़र्स आप ज़रूर अपने साथ रख लें। उसके अलावा आपकी ब्लैक और वाइट 2 शर्ट्स आपके पास होनी चाहिए हैं, जो आपकी फॉर्मल शर्ट्स हैं। क्योंकि आप जो भी पार्ट टाइम जॉब करेंगे उस पर आप वही पहन के जाएंगे। अगर आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रहे हैं, तो आपकी ये जॉब ये ज़्यादा चलेंगी। हाँ, अगर आप रिटेल की किसी सुपरमार्केट में जॉब कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी जो भी नॉर्मल वो उन कपड़े हैं आप वही पहनेंगे, अपनी जीन्स टॉप, और उसके ऊपर आप उनकी जो अपनी सुपरमार्केट की अपनी जैकेट होती है आप वो पहनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, शूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बैगेज नहीं कीजिएगा। एक आपको चाहिए है ट्रेनर। यहाँ पे सारा टाइम आपका ट्रेनर ही पहना जाता है। आज जो आपके अच्छे वॉकिंग शूज़ हैं, आपके रनिंग के शूज़ हैं वो, उसके अलावा एक आपके फॉर्मल जूते होने चाहिए। फॉर्मल जूतों में आपकी पेंसिल हील की बात नहीं कर रही हूँ, लेडीज़ की भी मैं, जो वर्क शूज़ हैं जो आप काम पे पहन के जा सकें, एक आपके वो होने चाहिए, एक आपके पास ट्रेनर होना चाहिए। और ये सब चीज़ें लाने के लिए आपको बैगेज का इस पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शूज़ का वेट भी ज़्यादा होता है, तो ट्रेनर आप अपना फ्लाइट में पहन के आएँ, और आपका एक जूता जो आपका काम का जूता है वो आपके साथ होगा। बाहर आपने कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, घूमने फिरने जाना है, हर जगह पे ट्रेनर्स ही चलेंगे, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। और मोस्टली यहाँ पे घरों में, अगर आप किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के किसी के घर में विजिट अगर आप कर रहे हैं, तो आपके उसमें भी सब लोगों के घर के स्टार्ट में ही तकरीबन आप जूते उतार देते हैं। तो आप अपने ट्रेनर से इनिशियली पहन के जा सकते हैं, फिर आप यहीं पे प्राइमार्क से, एक्सेसराइज से हो गया, आपकी नेक्स्ट, इन सब जगहों से आप शूज़ खरीद सकते हैं। इवन शीन और टीमू से आप शूज़ डिलीवर करा सकते हैं। बहुत रीजनेबल पे बहुत अच्छे शूज़ आपको मिल जाएंगे। पार्टी वेयर जो शूज़ होते हैं वो पहनने के लिए लेडीज़ के। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये कपड़े जो आप वहाँ से कम ला रहे हैं, आप बजट अपने साथ लेके आएँ, बजाय इसके कि ये पैसे आप वहीं से ढेर सारे कपड़े खरीद के ले आएँ और आपके वो कपड़े यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो। गर्मियों के कपड़े हाँ आप ले आएँ, गर्मियों के आपको वहाँ से ज़्यादा रीजनेबल और ज़्यादा अच्छे कपड़े मिलेंगे। गर्मियों में यहाँ पर स्पेशली हमारी जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, उनके लिए हमें कपड़े ढूंढने में यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आपको फुली कवर्ड वाली टॉप्स जो है आपकी वो मुश्किल से ज़रा मिलती हैं। तो हाँ, गर्मियों के लिए आप अपने ज़रूर कपड़े पाकिस्तान से लेके आएँ। आप अपनी 6-7 अपने कुर्ते, अपनी आपको कोई टॉप्स अगर अपनी रखनी है जीन्स के ऊपर के लिए, अगर आपको इवन अपनी शलवार कमीज़ भी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर भी शलवार कमीज़ बहुत कॉमनली पहनी जाती है आराम से। उसके अलावा नेक्स्ट जो है बात करेंगे हम मेडिकेशंस की। जो भी आपकी मेडिकेशन आप रेगुलर ले रहे हैं वो तो आपको ऑब्वियसली लानी ही है। उसके अलावा मैं आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी, यहाँ पर अगर आपको कोई भी जैसे इन्फेक्शन होती है, 5 दिन तक डॉक्टर ज़रूर वेट करते हैं कि आपको 5 दिन तक कोई मेडिसिन नहीं देते जब तक कि आपको वो वायरल ही कंसिडर करते हैं। 5 दिन के बाद ही आपको एंटीबायोटिक मिलती है। तो अगर आपको चाहिए है, बहुत से लोग पाकिस्तान से मैं जानती हूँ जो लेके आते हैं एंटीबायोटिक का अपना कोर्स, तो अगर आप डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करा सकते हैं, उसकी प्रेस्क्रिप्शन भी साथ रखिएगा, और 1 या 2 कोर्सेज एंटीबायोटिक के जो है वो अपने साथ लेके आए। इनिशियली आप यहाँ की वेदर से जब एडजस्ट कर रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप अपना एंटीबायोटिक का कोर्स कर सकें ताकि। उसके अलावा जो आपके प्लास्टर्स हो गए, आपकी बैंडेज हो गई, आपका जो सेनी प्लास्ट जो पाकिस्तान में मिलता है हमें में बैंडेड जो होती है वो आप ज़रूर लेके आएँ। ग्लासेस अगर आप पहनते हैं, ग्लासेस यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो आप अपने लिए साथ लेके आएँ। उसकी 3-4 उसके जो फ्रेम्स हैं वो ज़रूर लेके आएँ। जो अंदर का ग्लास है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आपके फ्रेम्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो आप फ्रेम्स जो हैं वो ज़रूर लेके आएँ। अगर आप पूरी ग्लासेस बनवा के ला सकते हैं तो आप अपनी 3 स्पेयर ग्लासेस ज़रूर अपने साथ रखें। 1 या 2 तो जो आपकी काम पहनने वाली हैं एवरीडे वो है, उसके अलावा 2 से 3 आपकी स्पेयर ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप एस्थमाटिक हैं, आप इन्हेलर अपना ले रहे हैं, यहाँ पे आप जीपी से रजिस्टर करेंगे, आपका चेकअप होगा, उसके बाद वो आपको यहाँ पे करेंगे। वेदर यहाँ का ऐसा है, पोलन की जिनको एलर्जी है उसकी उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो आपके या फिर जिनको विंटर से होता है उनको भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अस्थमा का प्रॉब्लम।
तो ये आप ज़रूर लेके आए। मॉइस्चराइज़र आप अपने ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पे मॉइस्चराइज़र्स बहुत मिलते हैं अच्छे, लेकिन इनिशियली जब आप आते हैं, जब आप पाकिस्तान से करेंसी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मॉइस्चराइज़र एक्सपेंसिव लगेंगे। तो आप इनिशियली अपना एक मॉइस्चराइज़र जो आपका एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना 2 महीने आपका चल जाए, वो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लेके आएँ। शैम्पू, बॉडी वॉश, इन चीज़ों पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे आपको यहाँ के अच्छे भी मिल जाएँगे बहुत, और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपको जो बॉडी वॉश हैं ये सब आपको 1-1, 2-2 पाउंड में चीज़ें ये मिल जाती हैं। 3 for 2 की ऑफ़र लगी होती है बूट्स पे, सुपर ड्रग के ऊपर। उसके अलावा सेवर्स है, टीके मैक्स है, इन पे आपको बहुत अच्छी-अच्छी ये सब चीज़ें मिल जाएँगी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। तो आप इन सब से ले सकते हैं। तो ये, और ये बहुत हेवी भी होती हैं, तो इनके ऊपर प्लीज़ अपना बैगेज मत वेस्ट कीजिएगा। टॉयलेटरीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट, आपका जो हेयर ब्रश है, आपकी ग्लासेस हैं, आपके बस ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें ला के रखने की ज़रूरत है। बाकी ये सब कुछ आप यहीं पे ले सकते हैं। बल्कि इवन एयरपोर्ट पे ही बूट्स है, तो आप यहाँ पे जब लैंड करें तो आप एयरपोर्ट से ही खरीद के ला सकते हैं। अगर आप कुछ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैवल अडेप्टर की। आपके पास ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर होना चाहिए। यूके में जो है वो ये वाला प्लग चलता है 3 का, ठीक है। ये ऐसे साइडवेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला ट्रैवल अडेप्टर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये जो ट्रैवल अडेप्टर है ये आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। आपके लैपटॉप के चार्जर के लिए, आपके मोबाइल के चार्जर के लिए, इन सब चार्जिंग के लिए आपको ये चाहिए। बल्कि आप अपने साथ एक आपका यूज़ का और एक अपना स्पेयर भी लेके आए। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव नहीं मिलता है, लेकिन इज जस्ट ईज ऑफ माइंड कि आपके पास ये अवेलेबल है, और ये बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है इसका। इवन आप अपने हैंड कैरी में भी डाल के लेके आ सकते हैं। यहाँ पर चार्जर्स बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो आपका जो भी मोबाइल है उसका आप एक स्पेयर चार्जर, जैसे उसकी जो कॉर्ड है, उसकी वायर है, वो आप ज़रूर पाकिस्तान से ले आएँ, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलती हैं। इवन अगर आप अमेज़ोन से भी ले रहे हैं, पाकिस्तान से आपको चार्जर्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो मोबाइल का स्पेयर चार्जर आप पाकिस्तान से ही लेके आएँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है किचन आइटम्स। किचन में आपको क्या लाना है और क्या नहीं लाना, ये बल्कि आइटम्स भी हैं। प्रेशर कुकर एक ज़रूर आपके पास होना चाहिए। प्रेशर कुकर यूके में आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। आपको पाकिस्तान में प्रेशर कुकर अच्छा भी मिल जाएगा, आपको पाकिस्तान में सस्ता भी मिल जाएगा। उसकी स्पेयर आप गैसकेट्स लेके आए, 3 से 4 स्पेयर गैसकेट्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो होना चाहिए, ये आपका जो प्रेशर कुकर, पैन, जो भी आपने बर्तन लेके आने हैं, जो कुकिंग वाले आपकी चीज़ें हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक या फिर इंडक्शन वाले जो हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पर आपको, यहाँ ज़्यादातर जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस हैं उनमें आपको या तो इलेक्ट्रिक मिलेगा या फिर आपको इंडक्शन वाला चूल्हा मिलेगा। तो आपकी गैस वाले चूल्हे के हिसाब की नहीं, बल्कि उनके हिसाब की होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो है, आपके पास आपका बेलन होना चाहिए, जो रोटियां बेलने के लिए यूज़ करते हैं। आप अपनी रोटी जब भी बनाएंगे उसके लिए। उसके अलावा आपके पास एक होना चाहिए, आपके पास एक फ्राई पैन ज़रूर होना चाहिए। वो फ्राई पैन आपका थोड़ा बड़े साइज़ का आप ले लीजिए। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी कि आपने चीप फूड कैसे बनाना है यहाँ पे, और चीप एंड क्विक फूड आप कैसे बनाएंगे, तो उसकी भी पूरी मैं एक गाइड आपके लिए तैयार कर दूंगी। ये आपके पास बर्तन होना चाहिए, एक बड़े साइज़ का आपका फ्राई पैन, एक आपका प्रेशर कुकर छोटा, 3 लीटर वाला फ्राई पैन मोर देन इनफ होगा, 2.5 से 3 लीटर वाला, उसमें अपना खाना बना लेंगे। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए है एक बेलन, जिससे आप अपनी रोटियां बेल सकें। 2 से 3 आपके पास होने चाहिए हैं। आप एक वो प्लास्टिक के डब्बों का सेट ले आएँ, जिसमें आप अपनी फ्रिज में कोई भी आपका लेफ्ट ओवर है या आपने आटा गूंद के रखा है वो आप उसमें रख सकें, या आपने चावल अगर भिगोए हैं, चावल आप उसमें भिगो के रख लें। कुकिंग करने से पहले आप जैसे सुबह वो भिगो के चले गए, या आप दाल पका रहे हैं, आप दाल भिगो के चले गए, तो ये 2-3 आपके पास ऐसे डब्बे ज़रूर होने चाहिए। और ये प्लास्टिक के आप ले आएँ, चाहे तो आप स्टेनलेस स्टील के ढकने वाले डब्बे ले आएँ, तो ये आपके वर्सटाइल यूज़ हो जाएंगे आपकी बहुत से चीज़ों के लिए। उसके अलावा जब आप यहाँ पे आएंगे तो लिडल में अक्सर ये डब्बे आते रहते हैं, लिडल, एलडी, इनसे बहुत आपको सस्ते ये डब्बे मिल जाएंगे। इवन अमेजोन से आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, आइकिया से बहुत सस्ते मिल जाएंगे। तो इनिशियल के लिए आप अपने कुछ वहाँ से ले आएँ। 3-4 डब्बे प्लास्टिक के ले आएँ, ग्लास के मत लाइए, क्योंकि ग्लास का हेवी हो जाता है, तो ग्लास वाले मत लाइएगा, इसलिए आपका पैकेज होगा। और दूसरा, ग्लास वाले टूट भी जाते हैं। थर्डली, आप अपना पीने के लिए जो पानी का ग्लास है, शीशे का मत लाइएगा, क्योंकि शीशे का आपका सामान में टूट सकता है। तो आप अपना स्टील का एक ग्लास, आप अपनी 2 प्लेट्स, चमचे, कांटे, जो कटलरी आपको चाहिए, बेसिक बटर नाइफ आपकी चाहिए है, वो ले आए। हाँ, शार्प वाली नाइफ आपको मत लाइएगा, बटर नाइफ अपनी बेशक ले आए। जो आपकी शार्प कटिंग वाली नाइफ है वो आप यहीं पे आके खरीदिएगा। आप अगेन, ये जो मैं पीछे वीडियो में अपनी
सस्ती शॉप्स बताती आई हूँ, इनसे आप ख़रीद सकते हैं। बहुत सस्ती सस्ती छुरियाँ भी आपको मिल जाएंगी, तो आप वो ख़रीद सकते हैं। मसाले आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, स्पेशली अगर आप किसी भी बड़ी सिटी में आ रहे हैं, जैसे आप लंदन आ रहे हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ल्यूटन, नॉटिंघम, ब्रैडफर्ड, एडिनबरा, ग्लासगो, जितनी ये बड़ी सिटीज़ हैं, इन सब में आपको ईज़िली मसाले सारे मिल जाएंगे। इनिशियली अब अपने सिर्फ शुरू के हफ्ते 2 हफ्ते का रिलैक्स करने के लिए, कि आपको फ़ौरन आते साथ शॉप्स ना ढूंढनी पड़े, उसके लिए आप मसाले की कुछ अगर चाहें तो शान नेशनल के कोई भी डब्बे आप ले आएँ। उसके अलावा आप ला सकते हैं अपने साथ नमक, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, ये जो इनिशियल आपको थोड़े से मसाले चाहिए हैं, ये वाले मसाले आप ले आएँ। आपको यहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हैं जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, यहाँ पे इनकी बनी बनाई आपको पेस्ट भी मिल जाती है, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं बाद में। यहाँ पे आके ये वाली चीज़ आपको लानी सकती है, लेकिन इनिशियल 1-2 हफ्ते के लिए अपने बस ये बेसिक 4-5 मसाले ये आप ले आइए। अपना आप थोड़ी दालें वहाँ से ले आएँ कि आपकी इनिशियल कुकिंग आप कर सकें, आपको फ़ौरन से शॉप से नहीं ढूंढनी पड़ रही। तो आप उसमें दालें अपनी आधा-आधा किलो की ले आएँ, मसूर की दाल, मूंग की दाल, साबुत माश, चावल का 1 किलो चावल का आप जैसे पैकेट ले आएँ अपने साथ, आटा अपने साथ 1 किलो ले आएँ आप। तो ये आपको भी बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, सब एशियन ग्रोसरी यहाँ पे आपको ईज़िली मिलती है। पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास बैगेज अलाउंस नहीं है तो फिर आप इन चीज़ों पे एक्स्ट्रा अपनी बैगेज पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बात वहीं आ जाएगी, जो आप बैगेज अलाउंस पे करेंगे वही आप यहाँ पे आके पे करेंगे, और जब आप यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर लेंगे फिर आप इजीली यहाँ पे खरीद सकेंगे। तो इनिशियल अपनी 1-2 हफ्ते की ग्रोसरी वो ले आए। क्विक वाले कुकिंग वाले फूड जैसे मैगी या कनौर की नूडल्स हो गई, आपकी और कोई ऐसी क्विक वाले जो भी खाने आपको मिलते हैं या आपको चाहिए, वो आप अपने लेके आ सकते हैं, जो आप क्विक बना सकें। उसके अलावा मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको स्टूडेंट कुकिंग गाइड पूरी आपकी बताऊंगी कि आप कौन से खाने क्विक विद इन 10-15 मिनट से रेडी कर सकते हैं, कि अगर आप थके हुए यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो कैसे आपने अपने लिए बहुत क्विक से डिनर बनाना है, और बहुत बजट में रह के अंडर 5 पाउंड आपकी एक बहुत अच्छा सा हार्टी मील आप बना सकते हैं। देसी खाने भी और दूसरे जो इंग्लिश कुकिंग है उसके भी मैं आपके लिए गाइड पूरी एक बना दूँगी कि कौन सी कुकिंग आप कर सकते हैं, कहाँ से अपनी चीज़ें लेनी है, उनकी इंग्रेडिएंट्स। फर्दर आपको अगर कोई भी और गाइड चाहिए हो स्टूडेंट से रिलेटेड तो मुझे आप मैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी। अभी ये फर्स्ट वीडियो है उस सीरीज़ में स्टूडेंट गाइड की, तो मैं आपको सारी जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रही हैं उनके लिए स्टार्ट करूँगी कि आपने यहाँ पे आके इनिशियली कैसे सेटल होना है और क्या क्या आपने प्रोग्रेस करनी है, उसमें चीज़ों की किस टाइम पे आपने कितनी जल्दी से आके कौन सी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, कैसे सॉर्ट आउट करनी है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।